दिसंबर 2021 को ये बात की थी कि ये मुल्क दिवालिया है, तो पाकिस्तान का हर बंदा मेरे पीछे पड़ गया था। ठीक है, आज सारे बंदे कह रहे हैं कि दिवालिया है, तो मुझे ये समझा दो कि या तो ये नालायक है, इनको समझ नहीं आ रही थी, या ये मुनाफिक है, कहना नहीं चाह रहे थे। तो पहले तो आप ये एक्सेप्ट करें ना कि या तो आप नालायक हैं या मुनाफिक हैं। पहले सच तो बोल लो ना, पहले एक रियलाइज तो करो कि ये एक इकोनॉमिकली नाकाम रियासत है। इसके आगे चलते ना, यहाँ से आगे चलते ना। आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कि जिम्मेदार मैं हूँ, जिम्मेदार तुम हो, जिम्मेदार कौन है। ये तो हो गया यार एक नाकाम। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे आज पाकिस्तानी खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान एक नालायक मुल्क है, क्योंकि ये डिफॉल्ट और इकोनॉमिकली बहुत ही बैकवर्ड मुल्क है, जिसको हम मानने को तैयार नहीं। आज कैसे ये पाकिस्तान का फाइनेंस एक्सपर्ट सीधा सीधा बता रहा है कि पाकिस्तान को हमेशा IMF के आगे गिड़गिड़ाते ही रहना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के ऐसे हालात कभी नहीं बने हैं कि पाकिस्तान की रिसोर्सेज कुछ क्रिएट हो। ये आज खुद एग्री कर रहे हैं कि हमने आज तक ऐसा कोई रिसोर्सेज क्रिएट नहीं किया जिससे कि हम अपनी इकोनॉमिकल सिचुएशन को सुदृढ़ बना सकें। तो कहीं ना कहीं आज पूरे पाकिस्तान जो एक्सपोज हुआ, और IMF की डील के बाद कहीं ना कहीं पाकिस्तान में जो हर दिन एक नया बहरान पैदा हो रहा है, उसकी सोल्यूशन के लिए पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों डील के बाद पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो सकती है। दिवालियापन के हवाले से जो माजी करीब के अंदर बहुत सी बातें गर्दिश करती रही, वो IMF की इमदाद के बाद पाकिस्तान की सूरत हाल के ऊपर किस हद तक असरअंदाज होगा। पाकिस्तान की मईशत जिसको बहुत बड़ा धचका लगा, हमारी तामीरात की सनत के ऊपर बहुत बड़ी दबाव देखने में आया, और उसके साथ साथ LCs ना खुलने की वजह से पाकिस्तान की टेक्सटाइल की सनत को जो सबसे बड़ा धचका लगा है, उसकी बहाली किस तरीके से हो सकती है, हमें किन चीजों की ताबीर नौ की जरूरत है, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है माहिर मईशत साबिक चेयरमैन FPR शबर जैदी साहब ने। जैदी साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। जैदी साहब, आप क्या समझते हैं IMF के साथ जो पाकिस्तान की डील हो रही है? हमारे वजीर खजाना कहते हैं कि टैक्स लगाने पड़ेंगे, लेकिन हम ये ख्याल रख रहे हैं कि आम आदमी के ऊपर उसका कोई फर्क ना पड़े। क्या आप आम आदमी के ऊपर फर्क पड़ता देख रहे हैं या कोई फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए, ये तो बिल्कुल सरसरी सी बात होती है कहना कि जी आम आदमी फर्क नहीं पड़े। जो टैक्स जब भी लगता है तो अल्टीमेटली इसका जो असर होता है वो ओवरऑल प्राइसेस पर होता है। मगर जो ये बात कर रहे हैं 170 बिलियन की टैक्स की, बड़ी छोटी अमाउंट है, इसलिए कोई इतना मेजर फर्क नहीं आएगा। मगर ऑलरेडी जो हमारी इन्फ्लेशन या महंगाई जो है वो तकरीबन 34% के आसपास है, तो वो तो हम ऑलरेडी बड़ी खराब जगह पे पहुंच चुके हैं। तो अब इसमें क्या कहने वाली बात क्या रह गई है बेसिकली? शबर साहब, आने वाले दिनों में आपको पाकिस्तान के इक्तिसादी और माशी हालात कितने अरसे बाद बेहतर होते नजर आते हैं, या उसको बेहतर होने के लिए क्या करना जरूरी है? देखिए, अगर आप ये समझते हैं कि IMF की इंस्टॉलमेंट आने के बाद पाकिस्तान के माशी हालात बेहतर हो जाएंगे, तो ये ऐसी हकीकत नहीं है। मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान के माशी हालात बेहतर होने की कोई शक्ल नहीं है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की जो पूरी कौम है एज ए नेशन, हमने कोई चीज अभी तक ऐसी नहीं की जो पाकिस्तान को माशी मुश्किलात से निकाले। हमारे रवैये, हमारे तरीके, हमारे रहने सहने का अंदाज, हमारे गवर्नमेंट करने का अंदाज, ये सब इस तरह का है कि जो हमें बड़ी तेजी से तबाही की तरफ ले जा रहा है। हम एक आदमी को थाने से निकाल कर आग मार के आग लगा देते हैं, तो इसके बाद आप क्या उम्मीद करते हैं कि कोई माशरा या कोई जो सोसाइटी तरक्की करेगी? ये तो तनज़्ज़ुली की तरफ एक कदम है, और इसको जो हो रहा है ये नेचुरल है, और ये तबाही की तरफ पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। शबर जैदी साहब, IMF ने ये डिमांड रखी है कि टैक्स जो महसूलात हैं उसमें इजाफा किया जाए। उसमें इजाफा किस तरीके से किया जा सकता है? यार मेरी एक बात सुनो, तुम लोग सिवाय IMF की तो और कोई चीज नहीं आती। IMF यार IMF कोई इलाज नहीं है।
आप ये तो बताया ना, जो मैंने आपसे बात की अभी थोड़ी देर पहले माशरे के रवैयों की, उस पर आपने कोई बात नहीं की मुझसे। ये IMF तो रेलिवेंट नहीं है ना, IMF तो छोटी सी चीज है, वो आ जाएगी, हो जाएगा। पाकिस्तानियों ने क्या किया अपने आपको तब्दील करने? मैं चले हम इसी पे आते हैं। आप मुझे बताएं कि ये किसने कितना तब्दील किया और किस तरह ये तब्दील हो सकते हैं, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए पहले हमें कौम को सच बोलना पड़ेगा। सच बोलने का मतलब ये है, हम एज ए बहैसियत कौम के ये एक्सेप्ट करें कि हम माशी तौर पे नाकाम हो चुके हैं। पहली बात, देखिए कोई चीज किसी चीज की करेक्शन से होने से पहले आप ये फैसला करते हैं कि आप नाकाम है। जब आप नाकामी को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, फिर आप उसकी करेक्शन की कोशिश करते हैं। हम तो नाकामी नहीं होने के बहाने ढूंढ रहे हैं, IMF करेगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, ये होगा। ये तो आप पूरी कौम को लाल बत्ती के पीछे लगा रहे हैं। मैंने आपको मिसाल दी कि क्या आप लोग बाजार बंद करने को तैयार हैं? क्या आप पेट्रोल की राशनिंग के लिए तैयार हैं? क्या आप शादियों में एक खाना खाने के लिए तैयार हैं? क्या आप हज और उम्रे को सेल्फ फाइनेंसिंग करने के लिए तैयार हैं? क्या आप पाम ऑयल की इंपोर्ट कम करने को तैयार हैं? बताए ना, कौम एज ए पर्सन या किसी लीडर ने, किसी बंदे ने आकर ननकाना साहब वाले प्रोग्राम के बारे में कोई खुल के बात की हो, ये वो एक हमने नोटिस ले लिया है, इससे ज्यादा बदतमीजी की बात क्या उसने नोटिस ले लिया है? क्या मतलब है इसका? नोटिस ले लिया है क्या मतलब क्या है इसका? किसी ने आके कहा कि ये इंसानियत के खिलाफ है। तो ये ऐसे रवैयों के साथ कौमें नहीं चल सकती। तो अगर कौम डूब रही है और मुल्क डूब रहा है तो ये नेचुरल वजह है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो मेरे कम से कम मेरे जहन में अनहोनी है। मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि ये इनको एहसास हो कि ये शबर जैदी साहब, जब मिन हैसुल कौम तब्दीली नहीं होती तो फिर जिम्मेदारी किसकी बनती है कौम को सही डगर पे गामजन करने की? आईन और कानून की पासदारी करवाना ये रियासत की जिम्मेदारी होती है। तो आपको पिछले 10 सालों में रियासत अपनी रिट कायम करती दिखाई दी है? 10 साल आप 10 साल क्यों ले रहे हैं? आप 75 साल क्यों नहीं लेते? आपने 10 साल क्यों लिए कि 10 साल को रियासत, इस मुल्क में रियासत कब मजबूत थी? रियासत तो 1970 में मुल्क 2 हिस्से हो गया, रियासत कब थी? तो ये रियासत की रेट तो कभी भी नहीं हुई ना जी। तो ये तो माफियाज का मुल्क है। तो मेरा देखिए, मैं आपको कुछ और बात, मैं नेगेटिव बात नहीं कर रहा, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आप पहले ये रियलाइज करें कि पाकिस्तान एक जमहूरी माशी तौर पे नाकाम मुल्क हो चुका है। मुझे ये बता दें शबर साहब, आपने एक वक्त गुजारा इमरान खान की हुकूमत में, आप एक अहम जिम्मेदारी, मैंने 8 महीने गुजारे, मैंने 40 साल और भी गुजारे। नहीं, मैं मर्ज कर 8 महीने। आपको उस 8 महीने में और इस 8-10 महीने में क्या फर्क महसूस हुआ? जिम्मेदारी ये दोनों एक दूसरे पे डालते हैं, असल जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार किसकी बात कर रहे हैं? ये मुल्क के अंदर जो बेगार पैदा हुआ है, ये दोनों सियासी जमातें एक दूसरे पे। ये तो देखिए, इमरान खान तो बिल्कुल नए प्लेयर है ना जी, वो तो 4 साल पहले आए हैं। मैं आपको जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ, आप मेरी बात को थोड़ा समझे नहीं। देखिए, माशी तौर पर मेरी बात समझे, पता नहीं आपको अच्छी लगे या बुरी लगे, माशी तौर पर जो इलाका वेस्ट पाकिस्तान है, ये कभी भी मजबूत इलाका नहीं है और हमें चाहिए कि मेहनत करें। हमने कभी मेहनत नहीं की और हम कभी सेटो, कभी सेंटो, कभी वॉर एंड टेरर, कभी अफगानिस्तान वॉर के कर्जों पर जिंदा रहे हैं और उसकी बुनियाद पर हमारी बका रही है। करंट अकाउंट कभी पाकिस्तान में पॉजिटिव नहीं रहा। तो ये जो इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी, मिलिट्री, मुशर्रफ, ये इररेलेवेंट है। पहले हम ये रियलाइज करें कि ये कंट्री इकोनॉमिकली स्टेबल है या नहीं है। मेरी बात को मुझे बात को पूर्ण करने देना। जब मैंने 16 दिसंबर 2021 को ये बात की थी कि ये मुल्क दिवालिया है, तो पाकिस्तान का हर बंदा मेरे पीछे पड़ गया था। ठीक है, आज सारे बंदे कह रहे हैं कि दिवालिया है, तो मुझे ये समझा दो कि या तो ये नालायक है, इनको समझ नहीं आ रही थी, या ये मुनाफिक है, कहना नहीं चाह रहे थे। तो पहले तो आप ये एक्सेप्ट करें ना कि या तो आप नालायक हैं या मुनाफिक हैं। पहले सच तो बोल लो ना। पहले एक रियलाइज तो करो कि ये एक इकोनॉमिकली नाकाम रियासत है। इसके आगे चलते ना, यहाँ से आगे चलते ना। आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कि जिम्मेदार मैं हूँ, जिम्मेदार तुम हो, जिम्मेदार कौन है। ये तो हो गया यार, एक नाकाम हो गई ना एक रियासत। अब आगे चलते हैं, अब आगे क्या करना है, इसकी बात करो ना। चले एक लम्हे को तस्लीम कर लिया जाए, अगर ये कुली तौर पे हमारे हुक्मरान तस्लीम कर लें कि हम नाकाम रियासत हैं। हुक्मरान क्यों कर लें? हुक्मरान क्यों करें भाई? आप भी तो करें।
सर हम तो कर ही रहे हैं, आम आवाम तो कर रही है। जिसको मेरी बात जैदी साहब बसद एहतराम, जिसको बात सुनो जी मेरी बात सुनो। जब मैंने कहा कि मार्केट 6 बजे बंद करे, हुक्मरानों ने ऐलान कर दिया 8 बजे बंद करने का। किसने रोका? ताजिरों ने और कोर्ट ने। ठीक है, उनको भी समझाए ना जरा, उनको भी तो समझाए ना भाई। आप हुक्मरान करते रहते हैं। आप जब मैंने कहा जैदी साहब बसद एहतराम, मुझे ये बताइए कि पिछले 20 से 25 सालों में आम आवाम ने हुक्मरानों से सिर्फ यही सुना है कि किफायत शारी की पॉलिसी को पे हमें गामजन होना चाहिए। हम कितनी देर सिर्फ यही सुनते रहेंगे? हम तरक्की पजीर सुनते रहे, लेकिन तरक्की पजीर की नहज से भी नीचे जा बैठे। मेरी जुबान से कभी सुना है आपने? सर एक फर्द वाहिद की बात नहीं, रियासत मुख्तलिफ सतूनों का मजमुआ होती है सर। जब मैं सीबीआर चेयरमैन था मैंने क्या कहा था? जो मैं आज बात कर रहा हूँ यही बात नहीं करता था क्या मैं? और अगर मैं इसीलिए मैं 8 महीने बाद वापस उठ के चला गया कि मेरे बस का काम नहीं था, मैं उठ के बाहर आ गया। मैंने कहा यार या तो मुझे पोस्ट नहीं चाहिए, मैं उठ के बाहर मैं ये कहने की कोशिश करूँ, हुक्मरानों को कसूरवार ठहराने से पहले हमें अपने कौमी रवैये भी देखने चाहिए। मुझे आप एक बात बताएं, ईमानदारी से एक बात बताएं। आप एक टीवी चैनल चला रहे हैं, ठीक है, और आप इकोनॉमी की बात कर रहे हैं मेरे साथ, ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है आप कर रहे हैं। आप इकोनॉमी की बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ ने क्या किया, उसके बदले में इमरान खान ने क्या किया, इमरान खान के बदले में रज़ाई ने क्या किया। कभी आपके टीवी ने एक कंपैरिजन प्रेजेंट किया कि ये इंडिया में हुआ, ये पाकिस्तान में तरक्की हुई? रोजाना की बुनियाद पे देखें शबर जैदी साहब, हम आपकी बात बिल्कुल आपकी पूरी बात सुनेंगे, लेकिन आप शायद टीवी देखते कम है। ये रोजाना की बुनियाद पे हम ये सारी चीजें देते हैं और इसी चीज में मुझे आप बता दो एक